एक ऐसा दौर जब दुनिया जंग की आग में जल रही थी, गोलियां फजा चीरती थीं और हर धमाके के साथ एक नया बाप खून से लिखा जा रहा था। लेकिन इन्हीं लहू रंग मैदानों में एक औरत ने तारीख का रुख मोड़ दिया। नाम था ल्यूदमिला पावलचेंको। एक नाजुक सी लड़की, मगर दिल फौलाद का, और निशाना ऐसा कि दुश्मन का सांस भी ठहर जाए। जहां मर्द के कदम डगमगा जाते, वहां उसने कदम जमाए। जहां मौत मुस्कुराकर सामने आती, वहां उसने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक अज़्म, एक जुनून, एक लीजेंड की पैदाइश थी। ये है बैटल फॉर सेवोस्टोपोल, जहां एक स्नाइपर नहीं, एक तारीख बनी, और उस तारीख का हर लफ्ज गोलियों की गूंज में गूंजता है। कहानी शुरू होती है सन 1937 से। यहां हमें एक स्टूडेंट लुदमिला को दिखाया जाता है, जिसने अभी हाल ही में कीव स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया होता है। अपने एडमिशन की खुशी मनाने के लिए वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शूटिंग रेंज पर जाती है। जब वो शूटिंग करती है तो लगभग हर निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगाती है। जब ये बात आर्मी तक पहुंचती है तो वो लुदमिला को बुलाते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि वो रेड आर्मी शार्प शूटिंग प्रोग्राम में शामिल हो जाए। लुदमिला इस ऑफर को कबूल कर लेती है, हालांकि उसके फादर, जो खुद भी आर्मी ऑफिसर होते हैं, उसके फैसले के सख्त खिलाफ होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी फौज में शामिल हो, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी आर्मी में गुजार चुके होते हैं। मगर आखिरकार लुदमिला उन्हें मना लेती है। जब वो अपने प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए जाती है तो वहां उसकी मुलाकात एक ज्यूइश डॉक्टर बोरिस से होती है। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो शादी का फैसला करते हैं। मगर उसी शाम जब वो एक शो देखने जाते हैं तो अचानक खबर मिलती है कि जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। ये सुनकर लुदमिला फैसला करती है कि वो शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे एहसास है कि अब उस पर अपने मुल्क की हिफाजत का फर्ज सबसे पहले आता है। वो अपनी ट्रेनिंग पर और ज्यादा फोकस करने लगती है। जल्द ही वो एक बेहतरीन शार्प शूटर बन जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसे ईस्टर्न फ्रंट पर भेज दिया जाता है, जहां जर्मन फौज ने कब्जा किया होता है। वहां पहुंचकर उसके ऑफिसर उसे बताते हैं कि उसे दुश्मन के जर्मन कैप्टन को खत्म करना होगा, ताकि उनके सोल्जर्स के हौसले टूट जाएं। लेकिन जैसे ही वो मिशन के लिए तैयार होती है, जर्मन प्लेन्स उन पर बमबारी कर देते हैं। अचानक होने वाले इस हमले से लुदमिला घबरा जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होता। मगर जल्द ही वो खुद को संभालती है और अपनी गन से कई जर्मन सोल्जर्स को मार गिराती है। इस लड़ाई में उसके कई साथी मारे जाते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और बहादुरी से लड़ती रहती है। उसका निशाना एकदम परफेक्ट होता है। वो एक निशाना जर्मन कैप्टन पर लगाती है और जर्मन कैप्टन की मौत हो जाती है। उसकी मौत से पूरी सेना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस फ्रंट को जीत जाते हैं। लुदमिला की वजह से उसकी बटालियन ने मोर्चे जीत लिए होते हैं, इसलिए अगले दिन उसे तोहफे में बंदूक दी जाती है, जिससे लुदमिला बहुत खुश होती है। एक दिन लुदमिला की फ्रेंड उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए आती है, जिसका नाम माशा है। वो एक नर्स है, जिसे देखकर लुदमिला बहुत खुश होती है, क्योंकि अब तक उसका यहाँ कोई भी दोस्त नहीं होता। इसी तरह से उसी जगह उनके कई दिन गुजर जाते हैं। अब लुदमिला वहां पर जो कैप्टन होते हैं उनकी तरफ माइल होने लगती है। वो अपने कैप्टन के करीब आने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसे फील होता है कि वो उनसे प्यार करने लगी है। कैप्टन भी जानता है कि लुदमिला के दिल में क्या है, लेकिन वो उसके जज्बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि वो अपने पूरे परिवार को जर्मन अटैक में खो चुका है, इसीलिए अब वो किसी को अपना नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अपनों को खोना बहुत बड़ा दुख होता है। इसी दौरान माशा और उसका बॉयफ्रेंड लुदमिला के साथ डिनर पर आते हैं। उनके साथ एक और दोस्त भी होता है। जब माशा और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चले जाते हैं तो उनका दोस्त लुदमिला के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त कैप्टन वहां पहुंच जाता है और सूरत हाल कंट्रोल कर लेता है। लुदमिला जब वो आर्मी ऑफिसर बदतमीजी करता है तो वो एक जोरदार पंच मारकर वहां से निकल जाती है। कैप्टन भी फौरन उसके पीछे बाहर आ जाता है। बाहर आकर दोनों के बीच एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि कैप्टन के दिल में भी कहीं ना कहीं लुदमिला के लिए फीलिंग्स थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि लुदमिला और कैप्टन एक शहर के बॉर्डर पर हैं, जिसका नाम ओडीसी है। वो दोनों उस शहर को बचाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जर्मन सैनिक वहां पर हमला कर देते हैं। हर तरफ धमाके होने लगते हैं। एक धमाका लुदमिला के बिल्कुल पास होता है, जिससे वो जमीन के अंदर दब जाती है। कैप्टन फौरन उसके पास पहुंचता है, मिट्टी हटाकर उसे बाहर निकालता है और फिर उसे जल्दी से एक लोकल हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर बोरिस भी मौजूद होता है, जो लुदमिला से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन लुदमिला अब अपने दिल में कैप्टन के लिए फीलिंग्स रखती है। हॉस्पिटल में जख्मी सोल्जर्स का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां के डॉक्टरों के पास पूरा मेडिकल सामान नहीं होता, इसलिए सबको एक शिप के जरिए दूसरी जगह ले जाने का फैसला होता है। लेकिन जब वो शिप समंदर के बीच में होता है, तभी जर्मन एयरफोर्स वहां हमला कर देती है। बहुत सारे मासूम लोग और सोल्जर्स मारे जाते हैं। लुदमिला किसी तरह बच जाती है। कुछ दिन बाद जब वो रिकवर कर जाती है तो अपने सीनियर के पास जाती है
और कहती है कि वो दोबारा जंग में वापस जाना चाहती है। वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है और साथ ही कैप्टन से भी दोबारा मिलना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर साफ मना कर देता है। वो कहता है, तुम अभी मेडिकली फिट नहीं हो। ये सुनकर लुडमिला डॉक्टर बोरिस के पास जाती है और कहती है, तुम मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट पर साइन कर दो। बोरिस पहले मना करता है, लेकिन जब लुडमिला जिद करती है तो आखिरकार वो मान जाता है और साइन कर देता है। अब लुडमिला दोबारा उसी मोर्चे पर पहुंच जाती है जहां कैप्टन था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कैप्टन शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर लुडमिला का दिल टूट जाता है, लेकिन अपने देश के लिए जो उसकी लॉयल्टी है वो अपनी ड्यूटी छोड़ने से इनकार कर देती है। कुछ वक्त बाद उसे एक दूसरे फ्रंट पर भेजा जाता है जिसका नाम सेवस्तोपोल होता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और स्नाइपर से होती है। शुरू में उन दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं बनती, लेकिन जैसे जैसे वो साथ में दुश्मनों को मारने लगते हैं, दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है। कई महीने गुजरते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। अब उनके दिल में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन लुडमिला अपने दिल की बात शेयर करने से डरती है क्योंकि वो पहले ही एक बार अपना प्यार यानी कैप्टन खो चुकी है। क्रिसमस का दिन आता है, सारे सोल्जर्स खुश होते हैं, पार्टी चल रही होती है। उसी पार्टी में एक सोल्जर लुडमिला से बदतमीजी करता है। अब वहां पर उसका साथी स्नाइपर पहुंच जाता है, जो फौरन उस सोल्जर को एक जोरदार पंच मारता है। फिर वो लुडमिला की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लुडमिला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी उसके जज्बे को कबूल कर लेती है। जंग के बीच जहां चारों तरफ खौफ और तनाव फैला हुआ है, लुडमिला की जिंदगी में एक बार फिर खुशियों की लहर लौट आती है। अब वो अपने पार्टनर क्रिस्टन के साथ काफी खुश रहने लगती है। एक दिन उनकी दोस्त माशा जो नर्स हैं, उन्हें अपने पास बुलाती है। वो दोनों के सामने बैठकर कहती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से, जो एक पायलट था, शादी करने वाली थी, मगर शादी से एक दिन पहले वो जंग में मारा गया। माशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुडमिला और क्रिस्टन उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, मगर जंग के इस माहौल में मौत एक आम बात बन चुकी है। वो चाहकर भी माशा के दर्द को कम नहीं कर पाते और माशा वहां से रोते हुए चली जाती है। इस वाकये के बाद लुडमिला क्रिस्टन से कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। क्रिस्टन खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं देता। लुडमिला उसकी खामोशी से समझ जाती है कि यह वक्त ऐसा नहीं है। इस जंगी दुनिया में जाति ख्वाहिशों के लिए कोई जगह नहीं बची। अगले दिन दोनों एक वीरान इलाके में दुश्मन को तलाश करने निकलते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि जर्मन फौज ने वहां हर तरफ लैंड माइंस लगा रखी हैं। चलते चलते एक जगह पर क्रिस्टन का कदम पड़ता है और धमाके शुरू हो जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, मगर तभी क्रिस्टन को पता चलता है कि एक माइन लुडमिला के बहुत करीब फटने वाली है। वो फौरन उस पर कूद जाता है और धमाके में बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लुडमिला किसी तरह उसे अपने कंधे पर उठाकर कैंप तक ले आती है, मगर जैसे ही पहुंचती है खुद भी बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। सामने डॉक्टर बोर्स खड़े होते हैं। वो फौरन पूछती है, क्रिस्टन कहाँ है? डॉक्टर बोर्स आहिस्ता से कहते हैं, वो बच नहीं पाया। ये सुनकर लुडमिला की दुनिया जैसे रुक जाती है। एक बार फिर उसने अपना प्यार खो दिया। वो फैसला करती है कि अब वो जंग के मैदान में वापस नहीं जाएगी। अगले दिन कुछ रशियन सोल्जर्स आते हैं और डॉक्टर बोर्स से कहते हैं कि उन्हें लुडमिला की एक तस्वीर चाहिए, क्योंकि जर्मन्स को यकीन है कि वो मर चुकी है। डॉक्टर बोर्स इनकार करते हैं क्योंकि लुडमिला अभी कमजोर है, मगर आर्मी के हुक्म के आगे इनकार मुमकिन नहीं होता। लिहाजा लुडमिला को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, उसके हाथ में गन दी जाती है और उसे फोटो के लिए मुस्कुराने को कहा जाता है। मगर वो जो दुख उसके दिल में है वो छुप नहीं पाता। मुस्कुराते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसी शाम आर्मी ऑफिसर उसके पास आता है और कहता है कि एक जर्मन स्नाइपर है जिसे मारना जरूरी है, वरना हम ये इलाका कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। लुडमिला इनकार करती है, मगर जब ऑफिसर कहता है कि क्रिस्टन हमेशा चाहता था कि इस इलाके में रशियन फ्लैग लहराए, तो वो खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर देती है। और अब वो उस मुकाम पर पहुंचती है जहां वो जर्मन स्नाइपर छुपा हुआ होता है। वो एक ऊंची जगह अपनी पोजीशन संभाल लेती है, सारा दिन वहीं बैठी रहती है, मगर वो दुश्मन शूटर अपनी जगह से जरा भी बाहर नहीं निकलता। लुडमिला के जख्म अभी भी पूरी तरह भरे नहीं होते, इसीलिए उसके नाखूनों के किनारों से दोबारा खून रसने लगता है। शाम ढल जाती है, रात गहरी हो जाती है, लेकिन लुडमिला वहीं पर बैठी रहती है। अगला दिन भी उसी इंतजार में गुजर जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद अब उसका बचना मुमकिन नहीं। आखिरकार वो खुद ही अपनी छुपने की जगह से बाहर आती है। जैसे ही जर्मन स्नाइपर उसे देखता है, फौरन गोली चलाता है जो उसके कंधे के नीचे जा लगती है। लुडमिला भी हिम्मत नहीं हारती और जवाबी फायर करती है। उसकी गोली सीधी दुश्मन स्नाइपर को जा लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो करीब जाकर देखती है तो पता चलता है कि उसके पास उसके घर वालों की फोटोज रखी हैं।
दरअसल इस जंग में चाहे कोई भी किसी को मारे, हर घर किसी न किसी अपने को खो देता है। ये सारा इलाका, जिसे सेवास्तोपोल कहा जाता है, अब रूसी फौज खाली करवा रही होती है, क्योंकि किसी भी वक्त जर्मन फौज हमला कर सकती है। लोगों को बाहरी जहाजों के जरिए यहां से निकाला जा रहा होता है। इसी दौरान डॉक्टर बोरिस को दिखाया जाता है, जो अपने सीनियर अफसर के पास जाकर लुडमिला के लिए एक खास पास मांगते हैं, ताकि वो सबमरीन के जरिए यहां से निकल सके। वो पास दरअसल खुद बोरिस के नाम पर होता है, लेकिन ऑफिसर साफ इनकार कर देता है कि दोनों नहीं जा सकते। वो सिर्फ एक पास देता है और कहता है कि तुम खुद सबमरीन में बैठकर यहां से निकल जाओ। लुडमिला जब देखती है कि वो पास डॉक्टर बोरिस का है, तो जाने से इनकार कर देती है, लेकिन बोरिस उसे समझाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द वापस आ जाएंगे और किसी तरह उसे सबमरीन में भेज देते हैं। जैसे ही सबमरीन रवाना होती है, अचानक जर्मन प्लेन हमला कर देते हैं। इस हवाई हमले में डॉक्टर बोरिस, उसकी करीबी दोस्त माशा और बेहिसाब आम शहरी मारे जाते हैं, जिनका शायद इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं था। इस वाकये से लुडमिला अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि लुडमिला को बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज दिया जाता है। सोवियत यूनियन उसे दुनिया भर की परेड्स में भेजती है, ताकि वो जंग के लिए फंड जमा कर सके और जर्मनी के खिलाफ हौसला बुलंद करे। अपनी इस मुहिम के दौरान वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी से भी मिलती है, जो उसकी कहानी से बेहद मुतासिर होती है। दोनों के दरमियान लंबी गुफ्तगू होती है। फिर लुडमिला एक शानदार तकरीर देती है, जिससे वहां मौजूद सब लोग गहराई से मुतासिर होते हैं। तकरीर के बाद एक सिंगर, जिसका नाम बूढ़ी होता है, उससे मिलने आता है। वो उसकी जिंदगी और जंगी जद्दोजहद से इतना मुतासिर होता है कि उसके ऊपर कई नगमे लिखता है। सालों बाद यानी 1957 में हमें मास्को का एक ओपेरा दिखाया जाता है, जहां लुडमिला अपने बेटे के साथ शो देखने आई होती है। उसकी शादी हो चुकी होती है, एक खूबसूरत बेटा होता है और अब उसकी जिंदगी में सुकून आ चुका होता है। अगरचे उसने जिंदगी में बेहिसाब दुख और कुर्बानियां देखी होती हैं, लेकिन आखिरकार वो एक पुरअमन जिंदगी गुजारने लगती है। लुडमिला की पैदाइश 1916 में हुई थी और 1974 में जब वो 58 साल की उम्र में थीं, तो उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनका इंतकाल हो गया। 58 साल की उम्र में उन्होंने एक शानदार जिंदगी गुजारी। न सिर्फ रूसी फौज के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो बहादुरी की एक मिसाल बन गई। ये है लुडमिला की जिंदगी की कहानी, जिस पर 2015 में बैटल ऑफ सेवास्तोपोल के नाम से फिल्म भी बनाई गई। अगर आपको ये वजाहत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी।